जैसे जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उजाड़ होते गया और वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था केवल अर्थ की ही व्यवस्था नहीं थी, बल्कि वह ग्राम्यता या ग्रामीणता एक मॉरलिटी थी, एक संस्कृति थी, एक संस्कार था, जिसको हम लोग सिंप्लिसिटी कह सकते हैं, उदारवादी कह सकते हैं, वो मानवता प्रेमी कह सकते हैं, और बहुत सारा बात, जितनी सारी मानवता की बातें, संस्कृति की बातें, जितने सारे, वो उन लोगों में इनबिल्ट कैरेक्टर था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों ने वो अर्थव्यवस्था पतन हुआ, तो लोगों ने मनुष्यता को छोड़ करके अमनुष्यता का दामन पकड़ना शुरू किया। पहले शर्माते हुए, लजाते हुए, छुपाते हुए लोग अमानवीय काम करते थे, और वो अमानवीय काम के कारण जो धन उपार्जन होने लगा, उस धन उपार्जन के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा, बल्कि वह धन उपार्जन उसके जीवन को चलाने का सहारा बन गया। जबकि आस्था, और वह भागा शहर की ओर, और शहर की ओर भागा। इसके बाद तो मनुष्यता का इतना मैंने खुलेआम हत्या लोगों ने शुरू कर दिया, जो आज उस स्थिति में आकर के लोग आज देख रहे हैं, बच्चे फंदे में लटक जा रहे हैं, बच्चे जहर खा ले रहे हैं, पति पत्नी मर्डर कर दे रहा है एक दूसरे को, एडल्ट्रेशन बेशुमार होते जा रहा है, दवाई की बात वही होते जा रही है। मतलब जितना तरह का सामाजिक साधन था, संसाधन था, उन सभी को हथकंडा बना करके अमनुष्यता को लोगों ने परिमार्जित किया, अमनुष्यता को लोगों ने परिवर्धित किया और उसको मजबूत किया। एक कल की बात हम बताते हैं। कल हम एक क्या आयुष्मान का जो दवाई आता है, वो दवाई का हम लिस्ट देख रहे थे। दवाई का दाम लिखा हुआ है, प्राइस, और उसमें रिबेट लिखा हुआ है, किसी में 70%, किसी में 80%, किसी में 60%, किसी में 90%। ये 90%, 70%, ये जो प्रचार करने का जो है, लोग आकर्षित होते होंगे, लेकिन 1 रुपया का चीज 100 रुपया लिखता है, और उसमें 70% या 80% अगर छूट देता है, फिर भी 1 रुपया का चीज वो 20 रुपया में बेच लेता है, 30 रुपया में बेच लेता है। ये जो अमानवीय वातावरण सो एक फील्ड में नहीं है। ये जो आपको जो मैक्सिमम प्राइस जो लिखा हुआ रहता है, वो उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। एक दिन और हम बता रहे थे, 140 रुपया दवाई लिखा हुआ था, 100 रुपया हम दिए, तो सोचे कि कोई कुछ और मांगेगा, तो कहा जाइए जाइए। तो ये जो बाजार का जो सिस्टम हुआ, ये अमानवीयता के कारण हुआ। शिक्षक बिना पैसा का पढ़ा नहीं सकता है, उसका नहीं पैसा लेना उसकी मजबूरी भी है, और जो पैसा नहीं दे सकता वह भी रोता है। कहने का मतलब सब कोई एक दूसरे का गला दबाने का मनुष्यता नदारत हो गया। वो एक समय था, हमको याद है कि जब लोग धीरे धीरे करके टूट रहा था मनुष्यता का ये जो क्रम है, तो जब लोग इसकी बात करता था तो लोग उसको गांधी कह करके मजाक उड़ाता था। देखो ये आधुनिक गांधी है ना, ये आधुनिक गांधी, मैंने गांधी एक मजाक बन गया। और आज जब लाश मिलता है नदियों में बहता हुआ, संपत्ति मिलता है नदियों में बहता हुआ, पहाड़ों के अंदर लैंडस्लाइड में, वो जितना तरह का विभत्स दृश्य आप देख सकते हैं, वो सब धीरे धीरे लोगों ने मनुष्यता को तिलांजलि देने के कारण हुआ। लोगों ने मनुष्यता को तिलांजलि दी, और जिसके पास फुर्सत मिला वो ढोंग करने लगा ईश्वर बनने का, ईश्वर बनाने का। वो ढोंग है, आज भी हम कहते हैं वो ढोंग है। वो जो दिखाई पड़ता है बड़का बड़का भीड़, वो नाचता हुआ, गाता हुआ, एकदम भाव विभोर भंगिमा बना करके फोटो खींचता हुआ, लोग उसमें नाच रहा है, गा रहा है, ये कृष्ण कॉन्शसनेस है, तो ये कॉन्शसनेस है, राम कॉन्शसनेस है, ये सारा चीज ढोंग है। ये सब चीज बहुत निजी चीज है, और ये बहुत निजी चीज कब होगा? जब हम अपनी निजता को पहचान सके, हमारे निजता के इर्द गिर्द मानवीय वातावरण हो, हम जी पाने में समर्थ हो पाए। तो एक जो लटक गया फांसी पर, उसको सोचिए तो उसका ईश्वरत्व तो कहाँ गया? जो नदी में बहता हुआ लाश जो मिला, उसका बताइए तो उसका मंदिर कहाँ गया, उसका मस्जिद कहाँ गया, उसका ईश्वरत्व कहाँ गया, वो स्वर उसका कहाँ गया? तो ये जो भयानक दृश्य उपस्थित हुआ है, आज लोग डिफरेंट तरह का वीडियो बना करके सहानुभूति या सिंपैथी, एम्पैथी क्या क्या कहते हैं, वो गेन करने की प्रयास करते हैं। हालांकि उसके पीछे एक दूसरा भी है कि व्यू हमारा बढ़ेगा, है ना। वो एक लोमहर्षक चित्र बना करके, दृश्य बना करके, बहुत तो ऐसा लगता है कि वो प्रोपोज प्लानिंग करके, वीडियोग्राफी करके लोग उसको डालता है।
क्या फायदा है। और ये सब उदाहरण है मनुष्यता के पतन का। हम किसी के अभाव को या हम किसी के दरिद्रता को, हम किसी के मजबूरी का फोटो बना करके हम व्हाट्सएप पर डालते हैं। क्या डालते हैं, उसके पीछे मोटो क्या है। आपके पास है पैसा, आप 10 रुपया 20 रुपया खर्चा कर सकते हैं, उसमें तो फिर आप कहिएगा हमारा विचार है, हमारा वो विचार है, अपना अपना विचार है ना, हम यही करते हैं, तो फिर वही बात आने लगती है। तो इस तरह से कुल मिला करके अगर आप देखेंगे तो बड़ी आवश्यकता है समाज में लोगों को खड़ा होने का। जो नहीं समझते हैं, जो समझ नहीं सकते हैं, जिनको समझना नहीं चाहते हैं, ये तो खैर दूसरी बात है, वो भी समझेंगे, लेकिन एक स्टेज के बाद वो एक स्टेज तक ले जाने का दायित्व जिनके पास अनुभूति है, जिनके पास सहानुभूति है, जिनके पास नैतिकता है, जिनके पास आध्यात्मिकता है, वैसे लोगों को हम रोज कहते हैं कि आप खड़ा होइए और खड़ा होकर के मेरे साथ आप जुटिए। अब खड़ा होकर के क्या करना है, एक बात करना है कि ये सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा तब तक कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई समाधान नहीं है। रोज ये बात हम करते हैं, कितना जगह पर आप लड़िएगा। कल टाटा का परसों देखे पेपर में कि 52% उसका शुद्ध लाभ हुआ। ये 52% शुद्ध लाभ मतलब उसने जो सारा खर्चा बर्चा देने के बाद उसका लाभ हुआ। ये डकैती नहीं है तो क्या है, जो करे। 10 आदमी को नौकरी दिया क्या, डकैती करने के लिए। कौन गिरोह का, डकैत का जो गिरोह होता है, हेड होता है, वो लूटने के बाद अपने आदमियों को बांट नहीं देता है संपत्ति। तब जब तक बांटता है तब तक वो डकैती करने में सक्षम होता है, जब तक नहीं बांटता है तब तक वो डकैती करने में सक्षम नहीं हो पाता है। इसलिए ये मत कहिए कि वो जो लूट करके लोगों को खिलाता है, कहिए उसको बेरोजगारी का आप आलम दीजिए, मैंने तमगा दीजिए को बेरोजगार को सॉल्व करता है, लोगों को रोजगार दिया हुआ, ये एकदम और मानवीय है। इस तरह से बहुत सारा फील्ड है, कितने जगह पर। इसलिए रोज हम कहते हैं मेरे सिस्टम को आप देखिए, और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुड़ करके। और सिस्टम रोज हम कहते हैं यूट्यूब में आप जाइए, वहाँ पर आपको टाइप कीजिए @प्रदीप सरोज, आपको वो मिलेगा, उसमें अकाउंट 44, और आपको मिल जाएगा, आपको चैनल मिल जाएगा, उसको देखें गंभीरता से और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुड़ करके इस कार्य को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।